नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात और गुजरात में 1 तारीख और 5 तारीख को मतदान होना है। 8 तारीख को परिणाम आएंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जिस शिद्दत के साथ रैलियां कर रहे हैं और प्रश्न खड़े कर रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस ने गुजरात ही नहीं पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ऐसा कहना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। समझ से परे है। कोई भी सरकार में आता है, जनता चुनती है, जनता आशीर्वाद देती है। अगर जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया या कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस स्वयं खुद अपने आप सत्ता पर नहीं पहुंच गई थी, उसको सत्ता मिली थी, जनता ने दी थी। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया, बीजेपी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी सत्ता में। बात 70 साल की होती है। 70 साल अपने आप स्वयं कोई कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। हम लोगों ने वोट किया था, जनता ने वोट किया था, जनता ने चुना था। और जब चुनी हुई सरकारों का अपमान होता है तो मेरा मानना यह है उस जनता का अपमान होता है, उस जनता को मूर्ख घोषित किया जाता है, मूर्ख समझा जाता है जिसने वोट देकर सरकार को चुना था। आप सरकार पर प्रश्न खड़े नहीं कर रहे हैं, आप जनता पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। गुजरात को बर्बाद कर दिया। आप मुख्यमंत्री रहे, इतने लंबे समय से आप वहां सत्ता में हैं, राज्य की सत्ता में हैं। आपके होते हुए गुजरात कैसे बर्बाद हो गया? प्रश्न आप पर, आपकी तरफ भी प्रश्न उठते हैं। जिस विकास की बात करते थे, गुजरात मॉडल की बात करते थे, वहां पुल ढह जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। कौन बर्बाद कर रहा है, ये कौन तय करेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे या जनता तय करेगी? फैसला कौन करेगा? जनता की अदालत करेगी या माननीय प्रधानमंत्री करेंगे? किसने किसको बर्बाद किया है? कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल खराब है? और आप जिस गुजरात मॉडल पर पूरे देश में चुनाव लड़ते थे, उस गुजरात मॉडल की बात आज क्यों नहीं करते हैं? क्या गुजरात का विकास हो चुका है? आप मानते हैं? फिर ये प्रश्न कहां से खड़े हो रहे हैं कि वहां पानी नहीं है, वहां रोजगार नहीं है, वहां आम आदमी परेशान है, वो फ्री बिजली चाहता है, पानी चाहता है। या 2017 की बात करें, 77 सीटें कांग्रेस को दे देता है, आपको 99 मिलती हैं और आप कह रहे हैं कि गुजरात को हमने सुधार दिया। मेहसाणा की रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी साफ साफ कहा है कांग्रेस मॉडल का मतलब है भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का आरोप एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर लगाती रहती है, अपने गरिबान में झांक कर कोई नहीं देखता। क्या बहुत सारा भाई भतीजावाद बीजेपी में नहीं है? चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, चाहे वो राजनाथ सिंह के बेटे हों, या दूसरे और कई उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? वो भाई भतीजावाद नहीं। यानी आप अपने आप को सुधारें, हम सुधारेंगे, मैं अपने आप को सुधारूंगा, पूरा समाज सुधरेगा और देश सुधरेगा। कसनी और करनी का फर्क बहुत हो चुका है। गुजरात इलेक्शन में जो घमासान हो रहा है, जैसा मैंने कहा 1 तारीख को पहले चरण का और 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो क्या जरूरत है, क्या घबराहट है कांग्रेस से और कांग्रेस के मॉडल से और कांग्रेस के नेताओं से? लोकतंत्र है, जितना अधिकार माननीय प्रधानमंत्री को या बीजेपी को चुनाव लड़ने का है, उतना ही अधिकार कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को और आम आदमी को भी वो अधिकार संविधान ने दिया है। कोई एहसान नहीं कर रहा है किसी पर। ऐसे में प्रश्न उठें, लेकिन प्रश्नों के जवाब भी मिले। क्या बर्बाद किया था कांग्रेस ने? बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार की होती रही, कितनी रिकवरी हुई है, कितने एक्शन हुए हैं। क्या आज बेरोजगारी नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि जब रुपए का मूल्य गिरता है तो देश की साख गिर जाती है। आज उस पर जवाब कौन देगा? आज तो रुपया न्यूनतम स्तर पर है, डॉलर
बेहताशा बढ़ चुका है। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। आप कहते थे कि नहीं हम कम कर देंगे, महंगाई घटा देंगे। क्या महंगाई घट गई? कोई रोड मैप नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता एक दूसरे से सवाल पूछ रहा है। मैं कई टीवी डिबेट में बैठता हूं, उसका हिस्सा रहता हूं। मैं देखता हूं जब किसी प्रवक्ता से प्रश्न किया जाता है तो बजाय उत्तर देने के वो दूसरा प्रश्न दाग देता है प्रश्न करने वाले से। जनता जब देखती है, डिबेट देखती है, तो वो ये चाहती है कि जो पार्टी प्रवक्ता है वो अपनी पार्टी लाइन का या अपने विजन को क्लियर करे। लेकिन वहां से भी जनता निराश और हताश होती है। वहां जवाब नहीं मिलते हैं प्रश्नों के। जो भी प्रवक्ता हैं वो जवाब नहीं देते, प्रश्न के बदले प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अब कैसे ये जायज हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पीरियड में भ्रष्टाचार होता था तो आज हम सत्ता में हैं तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे? साफ साफ नहीं कहता कोई भी, लेकिन प्रश्न खड़े होते हैं और जनता सड़क से प्रश्न पूछती है। जीत हार सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कोई जीतता है, कोई हारता है। अब दो पार्टियां लड़ती हैं, दोनों तो जीत नहीं सकती। एक दौर ये था कि बीजेपी के पास 2 सीटें थी, आज पूरे भारत में बहुमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी उस समय बर्बाद कर रही थी या कांग्रेस आज मान लीजिए सत्ता में नहीं है तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने बर्बाद किया था। कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। ये देश यहां है तो कहीं ना कहीं सबके सहयोग से हम यहां तक पहुंचे हैं और ये देश आगे बढ़ेगा भी तो सबके सहयोग से बढ़ेगा। राष्ट्र हित के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टियों को एक होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए बेरोजगारी से, महंगाई से। विजन साफ साफ होना चाहिए, आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठे। और गुजरात इलेक्शन में जो हो रहा है, चाहे वो महसाणा की रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, जमीनी मुद्दे गायब हैं। एक पार्टी जरूर कोशिश कर रही है आम आदमी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी फिर भी कोशिश करती है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं। धर्म जाति सेकेंडरी हो। वो शिक्षा की बात करती है, वो स्वास्थ्य की बात करती है, वो रोजगार की बात करती है और दिल्ली मॉडल भी प्रस्तुत करती है। वो बताती है कि दिल्ली में जो विकास किया है उस तरीके से उन्होंने पंजाब में भी वायदा किया, वहां भी काम कर रहे हैं। अब वो गुजरात में भी यही वायदा कर रहे हैं। होना चाहिए चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दे ही अगर होंगे तो जनता को ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय भाषा की मर्यादा लांघने के। मैं यहां तक देख रहा हूं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, वो राहुल पर टिप्पणी कर रहे हैं कि सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा लगता है, चेहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा होना चाहिए। कभी आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अपना चेहरा देखा है आईने में कि उनका चेहरा किससे मिलता है? और चेहरे बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। दाढ़ी बढ़ा लेने से, रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाने से समस्याओं के समाधान नहीं होते। वहां एक दूसरे पर छींटाकशी करना, किसी की सद्दाम हुसैन से तुलना करना, कभी पाकिस्तान पहुंच जाना, कभी मुसलमान से तुलना करना, ये बंद होना चाहिए। बहुत हो चुका है। जनता भी आजे जा चुकी है इन सब चीजों से। हां, कांग्रेस ने विरोध किया है। भाषा की मर्यादा का पाठ हम सबको याद रखना होगा और भाषा की मर्यादा को बनाए रखना होगा। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद या आपसी दुश्मनी नहीं। हो सकता है मेरी आपकी विचारधारा मेल नहीं खाती हो और आप मेरा विश्लेषण सुन रहे हो, लेकिन यह मतलब नहीं होता है कि मेरी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है। राजनीति में शिष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।
भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, शिष्टाचार खत्म हो रहा है, शिष्टाचार खत्म हो रहा है। जबकि शिष्टाचार बढ़ना चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। और जब मैं देखता हूं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जब राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन के चेहरे से करते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं मैं भी नहीं समझ पाया। आप कितना समझ पा रहे हैं हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम पुनः गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुजरात का चुनाव 1 और 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब कौन किसको बर्बाद कर रहा है, जनता किसको आशीर्वाद देती है, सबको इंतजार है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, शायद पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं क्या वो है। अब प्रश्न आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स करिए। नमस्कार।